अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और अच्छा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा। आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और अच्छा सा कमेंट आपने मुझे लाजमी करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो नेक है, मैंने इसकी कटिंग बतानी है। वैसे तो मैंने इसको कटिंग करके जोड़ भी लिया है, मगर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं कि आप इसकी कटिंग भी बताया करें, इसको स्टिच करना इतना मुश्किल नहीं है, तो आपने इसकी कटिंग हमें लाजमी बतानी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए लेकर आई हूँ कि मैं आपको इसकी कटिंग भी इजीली बता सकूँ। व्हाइट पेपर के ऊपर मैंने इसकी कटिंग करनी है और इसको मैंने किस तरह से तैयार करना है। हमने व्हाइट पेपर लिया है, इसको फोल्ड कर लेना है। बुकरम को भी आपने इसी तरह से फोल्ड करके रख लेना है और उसके बाद आपने एंची टेप की मदद से इसको माप कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है हमने लेनी है 7 इंच की। तो जब हम बुकरम को डबल कर लेंगे तो ऊपर की तरफ जो एंची टेप के साथ हम माप करेंगे वो है 3.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और जब हम इसको खोलेंगे तो वो 7 इंच का तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसकी चौड़ाई हो जाएगी 7 इंच की। 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है और लंबाई हमने लेनी है 4.5 इंच की। चौरस गला है इसलिए हमने इसको ज्यादा डीप नहीं बनाना। आपको पता है आजकल जो नेक वायरल है वो बे है या बोट है, और इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा और एक नेक का डिजाइन लेकर आई हूँ। अगर बोट या बे गले आप पहनते हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको इससे आइडिया भी मिलेगा। एक तो आपका नेक स्टाइलिश भी हो जाएगा और खूबसूरत सा भी हो जाएगा और थोड़ा मुख्तलिफ भी हो जाएगा। बे से भी हट के आपने कोई गला पहनना है तो ये बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से हमने जितनी बे की शेप होती है नेक की, हमने उसी तरह से इसको माप कर लेना है। आपने ऐसी गलती नहीं करनी जैसे कि हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई के इस तरह से माप करके निशान लगा लिए हैं, एंची टेप की मदद से माप किया है और स्केल की मदद से हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मगर आपने ऐसा नहीं करना जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ लाजमी करनी है चौरस नेक की, मगर आपने इसी तरह कटिंग नहीं करना। ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर आपने आधा इंच छोड़ना है या उससे थोड़ा सा कम छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं जैसे आप लोग को इजी लगता है। मगर मैंने जो छोड़ा है आधा इंच छोड़कर हमने इस तरह से ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके निशान लगा लेने हैं और इस तरह से आपकी जो नेक की शेप होगी वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अगर आप नेक की थोड़ी सी चौड़ाई करना चाहते हैं तो आप कर लें। बस आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपका चौरस नेक होगा आपने उसको बिल्कुल भी ऊपर जितना नीचे की तरफ चौड़ाई उसकी नहीं करनी। जो ऊपर वाली नोक है वो हमारी है 7 इंच की और जो नीचे वाली है वो आपने 6 इंच की तैयार करनी है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका एक तो नेक भी खूबसूरत सा तैयार होगा और ये नीचे की तरफ जो हमारा नेक की जो कॉर्नर है वो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। अगर हम जितना ऊपर की तरफ 7 इंच का हमारा नेक है इतना ही हम ड्रॉ करेंगे लाइन नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भी 7 इंच का हो जाएगा और इस तरह से ये आपका नेक बड़ा भी हो जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा और इसकी लुक भी खराब हो जाएगी। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऊपर से हमारा जो नेक है 7 इंच का तैयार हो और जो हमने नीचे वाले जो निशान लगाए हैं वो हमने 6 इंच के तैयार करने हैं। तो इस तरह से आपने माप करके कटिंग कर लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत सा और इजी नेक का डिज़ाइन है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो इस साल में जो वायरल नेक है वो है यही वाला। इसी के ऊपर आप बहुत सारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इस पर पाइपिंग भी निकाल सकते हैं और चौरस पर आपने किस तरह से डिजाइनिंग करनी है इसकी मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी और आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि आपने बोट गले से या बे गले से हटकर भी बहुत सारे ऐसे नेक है जो आपने अपने ड्रेस पर तैयार करवाने हैं और आपने पहनने हैं। आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और स्टाइलिश भी है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया और मैंने आप लोगों को सिर्फ कटिंग का तरीका बताया है व्हाइट पेपर के ऊपर और मैंने एक्स्ट्रा पीस के ऊपर इसको जोड़ भी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसी तरह से जोड़ा है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एंची टेप के साथ माप करके ही बताना था, आपको अंदाज़ा हो जाए और जब आप इसको कटिंग कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको स्टिच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम को जोड़ लिया है आयरन की मदद से कपड़े के ऊपर, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बात कि आपने बुकरम को जोड़ लेना है कपड़े के ऊपर और उसके साइडों पे हमने आधा इंच का माप छोड़कर कपड़ा बाकी कटिंग कर देना है। उसको हमने ऊपर की तरफ करके फोल्ड कर लेना है। जब हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा और ये जो हमारा नेक है हमने इसको शर्ट की फ्रंट साइड पर रखकर स्टिच करना शुरू करना है। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपका नेक है वो उसकी शर्ट की जो लाइंस है आपने नेक की लाइन और जो शर्ट की लाइन है इन दोनों को आपने अटैच करना है और इस तरह से आप इजीली नेक बना सकते हैं। आपका नेक बिल्कुल सही रहेगा। मतलब कि एक साइड पे कभी कपड़ा भर जाता है। अक्सर मेरे पास जो लड़कियां आती हैं उनका यही मसला होता है कि वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती और वो दरमियान में से थोड़ा हटके लगा लेती हैं। बाद में आपके कंधे की कटाई में से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका जो नेक है दरमियान वाली लाइन पे ही आए। जो शर्ट की लाइन है और जो नेक की लाइन दोनों को आपने लाजमी अटैच करना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। दरमियान से आपने इसको स्टिच करना शुरू करना है और घुमाकर आपने दूसरी साइड पर ले जाना है। अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाकर इसको अच्छे से स्टिच कर सकती हैं। अगर ऊपर आप सिलाई लगाएंगे तो आपका नेक बिल्कुल सीधा रहेगा, अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा।
और अगर आप नहीं सिलाई लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। अगर आप दूसरी तरफ इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो इजीली लग जाएगी। मगर जब भी मैं नेक स्टिच करती हूँ तो मैं एक साइड से सिलाई लगाकर घुमाकर ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाती हूँ और उसी के साथ मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा नेक बहुत इजीली स्टिच हो जाता है। अब हमने एक्स्ट्रा जो पीस है वो कटिंग कर देना है। हमने साइडों पर सिर्फ मशीन के फुट जितना ही पीस छोड़ना है कपड़े का। उसके अंदर भी हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। जब हम कपड़े को सीधा करेंगे तो हमें आयरन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसमें छोटे से कट लगा देते हैं तो उसके साथ इसमें कोई भी बल नहीं आता और आपने एक्स्ट्रा सिलाई ऊपर अच्छे से लगा लेनी है। अगर आप आयरन यूज नहीं करते और अगर आप आयरन यूज करते हैं तो आपने फिर एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगानी। बैक साइड पर आपने इसकी तरपाई कर देनी है। और हमारा नेक सिंपल लग रहा है तो आपने थोड़ी सी लेस लेनी है या फिर आपने डिजाइनिंग करनी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर ये जिनका ड्रेस है वो ज्यादा डिजाइनिंग पसंद नहीं करते तो इसीलिए मैंने सिर्फ लेस लगाई है। शीटल लेस ले लें या आप मिल्की लेस ले लें। तो इस तरह से मैंने लगा ली है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिजाइन तैयार है। आपने बोट नेक डिजाइन या फिर बे नेक डिजाइन से हटके भी थोड़ा सा डिजाइन करना है अपने ड्रेस पर। लाजमी नहीं कि आपने सिर्फ गोल नेक डिजाइन ही पहनने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे नेक की बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी जैसे कि चौरस नेक है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा लें। मैंने यहाँ पर लेस लगाई है। आप बहुत सारे ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी कि जो आप नेक पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, चौरस नेक पर भी। तो इसके लिए आपने हमारे चैनल पर विजिट करना है और मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक लाजमी करना है। तो अगर आप और नेक की वीडियोस कटिंग स्टिचिंग की देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी। ड्रेस डिजाइनिंग की, ट्राउजर डिजाइनिंग की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।